हेलो वर्कोस, वेलकम टू माय चैनल स्पिरिचुअल हिंदी टैरो। आज हम आपके लिए कर्मा रीडिंग करेंगे। आपके पर्सन के वो थर्ड पार्टी है उसका कर्मा रीडिंग करेंगे। क्या कर्मा उसको थर्ड पार्टी को हिट करने वाला है या कर रहा है, ठीक है। आपके पर्सन की फीलिंग्स भी देखेंगे और अनकही फीलिंग्स क्या थी, क्या ऐसी बातें थी जो अनकही थी, आपसे कही नहीं, वो भी देखते हैं। क्वीन ऑफ कप्स, ओके, 10 ऑफ वॉन्ड्स एंड 6 ऑफ स्वॉर्ड्स। आपका सन, मून, राइजिंग कोई भी साइन वर्गो है तो आप ये रीडिंग देख सकते हो। एंड ये एक जनरल रीडिंग है तो एज अ गाइडलाइन लीजिएगा। जितना मैच हो रहा है, मैच नहीं हो रहा है इसे स्किप कर जाए, छोड़ दीजिएगा उसे, ठीक है। ऑल 12 साइंस की एनर्जी यहाँ पर है। 4 ऑफ कप्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स, 2 ऑफ वॉन्ड्स, ओके, द लवर्स, 2 ऑफ कप्स, बॉटम ऑफ द डेक। आप शादीशुदा हो, रिलेशनशिप में, एक्स्ट्रा मैरिटल में हो, थर्ड पार्टी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, या फिर आप ट्विन फ्लेम जर्नी पर हो, सेपरेशन में चल रहे हो, सिंगल हुए हो, तब भी आप ये रीडिंग देख सकते हो। तो वर्गोस यहाँ पर देखिए, ओवरऑल एनर्जी जो है 2 ऑफ कप्स बॉटम ऑफ द डेक में है। तो डीप सोल लेवल इमोशनल बॉन्ड आपके पर्सन आज भी आपके साथ फील करते हैं। ये कनेक्शन सिर्फ अट्रैक्शन या टेम्पररी नहीं है, ना था। ये सोल कॉन्ट्रैक्ट, कार्मिक सोलमेट टाइप बॉन्ड है आपके साथ उसका। जो लोग अभी भी रिलेशनशिप में हैं, ठीक है, उनके लिए ये बात है। और जो लोग ब्रेकअप करके साइड हो चुके हैं, तो आपको सिर्फ कर्मा हिटिंग वाला पार्ट देखना है, तो थोड़ी देर के बाद देखिएगा। मैं कोशिश करती हूँ टाइम स्टैम्प डालने की, अगर याद रहा, ठीक है। ये सोल कॉन्ट्रैक्ट, कार्मिक सोलमेट टाइप बॉन्ड है, ये उनको समझ आ रहा है, या वो समझते हैं, जानते हैं। दिल के किसी कोने में दोनों एक दूसरे को इक्वल पार्टनर के रूप में महसूस भी करते हो आप लोग, ठीक है। चाहे रियलिटी में डिस्टेंस या कॉम्प्लिकेशंस दिख रहे हो तब भी, ठीक है। करंट फीलिंग्स ऑफ वर्गो, आप तो आपके पर्सन की अभी की फीलिंग्स क्या है, चलो देखते हैं। तो क्वीन ऑफ कप्स, पार्टनर इमोशनली बहुत सेंसिटिव, डीप फील करने वाले, पर अपनी फीलिंग्स को दबाने वाले भी हैं आपके पर्सन। वो किंग है चाहे क्वीन है, मेल है चाहे फीमेल है, ठीक है। उनके दिल में प्यार, केयर, इमोशनल अटैचमेंट है, लेकिन सब अंदर ही अंदर चल रहा है। वो आपको इमोशनली समझते हैं पर खुद एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं। ओवर थिंकिंग बहुत हो रही है उनकी, ठीक है, इमोशनल ओवर थिंकिंग। और अपने आप को वो अभी आपके बाद रखेंगे, पहले आपको रखेंगे, ऐसी भी एक एनर्जी यहाँ रहेगी विद दिस कार्ड। इमोशनल बर्डन, 10 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, तो उनके ऊपर बहुत ज़्यादा इमोशनल प्लस कार्मिक प्रेशर रहेगा अभी, ठीक है। थर्ड पार्टी, पास्ट बैगेज, गिल्ट, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, सब का बोझ उठाए हुए हैं, ठीक है। यहाँ पर सब मतलब यहाँ पर ऐसा हो गया है कि वो थक चुके हैं अभी, पर छोड़ भी नहीं पा रहे हैं सब कुछ एकदम से, ये बात भी है। अवॉइडेंस एंड इमोशनल एस्केप, 6 ऑफ सॉर्ड्स। उन्होंने कॉन्शियसली या अनकॉन्शियसली इमोशनल डिस्टेंस बनाने की कोशिश की है। रीज़न क्या है, तो दर्द से बचना, गिल्ट से दूर भागना, कन्फ्यूजन से एस्केप, ये सब कुछ, ठीक है। पर दिल का कनेक्शन कट नहीं हुआ है, दिल का कनेक्शन अभी भी छूटा नहीं है, टूटा नहीं है, सिर्फ सप्रेस हुआ है, ये बात यहाँ पर है। कर्मा एंड सडन रियलाइजेशंस, द टॉवर की बात है यहाँ पर। तो अब कार्मिक झटका चल रहा है उनके लाइफ में। जो अनसेड फीलिंग्स थी, जो कहा नहीं था, अनकही बातें थी, वो गलतियाँ थी, जो चॉइसेस गलत थी, सब टूट कर सामने आ रहा है, ठीक है। ये कार्ड बताता है कि आपके पर्सन का ईगो, डिनाइल और कंफर्ट जोन सब कुछ टूट चुका है, छूट चुका है। थर्ड पार्टी या रॉन्ग चॉइसेस का कार्मिक कोलैप्स फेज है ये उनके लाइफ का। यूनिवर्स एक नया सॉलिड चांस उनके लिए क्रिएट कर रहे हैं, पर ये तब मिलेगा जब वो पुराना कार्मिक पैटर्न तोड़ देंगे, ठीक है, ये बात है यहाँ पर। ये कार्ड बोलता है कि ट्रू स्टेबिलिटी आपके साथ पॉसिबल है, पर उसके लिए प्रैक्टिकल मैच्योर डिसीजन चाहिए उसको लेना, तभी वो आपके साथ पॉजिटिवली ट्रू स्टेबिलिटी के साथ आगे बढ़ पाएंगे। रिग्रेट एंड मिस्ड अपॉर्चुनिटी, 4 ऑफ कप्स। उसको रिग्रेट फील हो रहा है कि उसकी तरफ से उसने आपको मिस तो नहीं कर दिया, मतलब आपको खो तो नहीं दिया। वो आपको मिस कर रहे हैं पर दिखा नहीं रहे हैं, मतलब याद आ रही है आपकी पर दिखा नहीं रहे हैं, आपको खो रहे हैं, तो वो भी तकलीफ़ हो रही है उसको। उनको लगता है कि उन्होंने एक इमोशनल ब्लेसिंग को लाइटली ले लिया। ये एक इमोशनल ब्लेसिंग के जैसा आप उसके लाइफ में आए थे, आप मेल हो चाहे फीमेल हो, लेकिन उसने उसको बहुत ही लाइटली लिया और अब खोने के कगार पे है। अब यूनिवर्स उसको सामने से चांस दे रहे हैं, तो वो कंफ्यूज्ड है, रिग्रेटफुल है, उसको समझ नहीं आ रहा है कि मेरे साथ कुछ अच्छा भी होने जा रहा है, तो है ना, ये बातें हैं उसकी। तो इमोशनल गार्ड अप है, 9 ऑफ वॉन्ड्स। तो बहुत हर्ट हो चुके हैं आपके पर्सन, इसीलिए डिफेंसिव मोड में है।
अब और नहीं टूटने वाली एनर्जी उनकी है, गिव अप नहीं किया है उन्होंने अब तक, बस इमोशनली थके हुए हैं यहाँ दिख रहे हैं, ठीक है। और डिसीजन फेज 2 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी यहाँ पर है। तो अब दो राह के बीच खड़े हैं वो, पास्ट कार्मिक कंफर्ट या सोल अलाइंड फ्यूचर, यानी आप तो प्लानिंग चल रही है, लेकिन एक्शन लेने से पहले बहुत इंटरनल स्ट्रगल भी दिख रहा है यहाँ पर, अंदर ही अंदर स्ट्रगल करेंगे। सोल चॉइस द लवर्स, ये रीडिंग का हार्ट कार्ड है, ठीक है। उनके दिल की चॉइस आप हो, पर उनके दिमाग और सर्कमस्टांसेस कन्फ्लिक्ट क्रिएट कर रहे हैं। ये कार्ड बताता है कि ये सिर्फ लव नहीं, कार्मिक डिसीजन है, ठीक है। थर्ड पार्टी कर्मा, क्लियर मैसेज यहाँ पर ऐसा है, थर्ड पार्टी कनेक्शन कार्मिक डेप्थ जैसा हो चुका है, जो उनको इमोशनली एग्जॉस्ट कर रहा है। जिनके बीच में थर्ड पार्टी है वही सुने इस बात को, ठीक है। और जो पेन, गिल्ट, कन्फ्यूजन वो फील कर रहे हैं, ये पास्ट एक्शंस का हिसाब है, ठीक है। यूनिवर्स उनको इमोशनल अवेकनिंग के तरफ ढकेल रहा है अभी, ठीक है। तो फाइनली यहाँ पर ऐसा रहेगा, आपके और उनके बीच में डीप सोल कनेक्शन है, उनको फीलिंग, ये बात बहुत स्ट्रांग फील होगी, ठीक है। तो डिवाइन मैसेज आपके लिए क्या है, तो आपका काम वेट या सफ़र करना नहीं है, आपका काम है अपनी वर्थ में ग्राउंडेड रहना, ठीक है। जो आपका है वो कार्मिक प्यूरिफिकेशन के बाद खुद आप तक आता ही है, ठीक है। ये बात रहेगी। अभी हम देखेंगे थर्ड पार्टी को कि कौन सा कर्म हार्ड हिट करेगा, ठीक है। द विजन क्वेस्ट, एंड ये 2 कार्ड्स और ले लिए हमने। चलो, कर्मा तो हार्ड हिट करेगा ही करेगा थर्ड पार्टी को, पर पनिशमेंट के फॉर्म में नहीं, अवेकनिंग के फॉर्म में, ठीक है। ये सॉफ्ट नहीं पर डीप सोल लेवल हिट रहेगा, ठीक है। तो चलो देखते हैं। कार्मिक अवेकनिंग एंड ट्रूथ एक्सपोजर की बात यहाँ पर है फर्स्ट कार्ड के साथ, द क्वेस्ट, द विजन क्वेस्ट, ओके। तो ये कार्ड बताता है कि थर्ड पार्टी को फोर्स्ड इनर जर्नी पर भेजा जाएगा, ठीक है। इनर मतलब अंदर की तरफ, अपने तरफ झांको, अंदर झांको, क्या हो रहा है, क्या कर रहे हो, क्या चल रहा है, क्या करना था, ठीक है। ये बात है, मतलब रियलिटी से भागना पॉसिबल नहीं रहेगा अभी उनसे। दिल के अंधेरे कोने सामने आएंगे, मतलब जो भी दिल में कुछ डार्कनेस था ना, वो भी सामने आएगा कि डार्क इमोशंस लेकर चल रहे थे। अपनी गलतियों का डायरेक्ट रियलाइजेशन होगा यहाँ पर, ठीक है। ये फेज़ लोनलीनेस, इमोशनल आइसोलेशन, कन्फ्यूजन और डीप सेल्फ क्वेश्चनिंग के साथ आता है। ऐसा कोई फेज जब लाइफ में आता है, ठीक है। ये वही स्टेज होता है जहाँ सोल ब्रेकडाउन के बाद ट्रांसफॉर्मेशन होता है। हार्ड हिट क्या करेगा इसको, तो मेंटल प्लस इमोशनल कोलैप्स ऑफ इल्यूजन्स, ये है यहाँ पर, ठीक है। जो वहम है ना, मेंटल इल्यूजन्स जो है, इमोशनल इल्यूजन्स, वहम जो है वो कोलैप्स होंगे, टूटेंगे। अब देखिए यहाँ पर मदर अर्थ कर्मा की बात करेंगे हम, यहाँ पर ये कार्ड के साथ आया है, बैलेंस रिस्टोर होगा। ये सबसे बड़ा कार्मिक कार्ड है, और ये कार्ड बोलता है कि जो लिया है उसका रिटर्न देना ही पड़ेगा, ठीक है। जो आपने लिया है, जैसे कि हम अर्थ से जितना कुछ लेते हैं तो जाने से पहले सब कुछ देकर ही जाते हैं, उसको कुछ भी नहीं लेकर जाते, सोच रहे हो, समझ रहे हो। तो वैसे ही मतलब इमोशनल एक्सप्लॉयटेशन उन्होंने किया, ठीक है। मैनिपुलेशन किया, लाइज मतलब झूठी बातें बोलना, ठीक है। इनसिक्योरिटी क्रिएट करना आपके लाइफ में, ये सब कुछ का जो एनर्जेटिक बैलेंस रिस्टोर होगा अभी, ठीक है। तो पर ये रिवेंज नहीं है, ठीक है, पर ये कोई गलत वे में मत लीजिएगा, नेचुरल लॉ ऑफ बैलेंस है, ये एक नेचुरल लॉ ऑफ बैलेंस है, ठीक है। इसका इफेक्ट उनको सिक्योरिटी, कंफर्ट और इमोशनल ग्राउंडिंग की लॉस फील होगी, ठीक है। ये सब कुछ नहीं मिलेगा कि सिक्योरिटी नहीं है लाइफ में, कंफर्ट नहीं फील हो रहा है, इमोशनल ग्राउंडिंग नहीं मिल रही है, ठीक है। जो स्टेबल लग रहा था ना अब तक, वो अनस्टेबल हो जाएगा उनके लाइफ में, क्योंकि ये कर्मा है उनका। मेनी पैथ्स यहाँ पर है, तो कन्फ्यूजन, चॉइसेस एंड इंस्टेबिलिटी, ये कार्ड बताता है कि थर्ड पार्टी मेंटल कन्फ्यूजन प्लस इमोशनल क्योस में जाएगी या जाएगा, ठीक है। क्लियर डायरेक्शन नहीं होगी उनके पास, डिसीजन फटीग यहाँ पर दिख रहा है, हर रास्ता गलत लगना, ये भी एक उनके दिमाग में आएगा। ये इस तरह की सिचुएशन क्रिएट होगी कि हर कोई उसको गलत लग रहा है, ठीक है। लाइफ पर्पस पर डाउट आएगा उसको, जो जॉब कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, उस पर डाउट आए, ठीक है। ये वही स्टेट होती है जहाँ यूनिवर्स बंदे को सेंटर से मतलब शेक कर देते हैं ताकि गलत पाथ छोड़ दें। हार्ड हिट क्या रहेगा यहाँ पर, तो लाइफ डायरेक्शन का ब्लर हो जाना, डायरेक्शनलेस लाइफ फील कर। थर्ड पार्टी को कर्मा तो ज़रूर मिलेगा, ठीक है। सोल, माइंड, इमोशनल स्टेबिलिटी का डीप शेकअप उसको मिलेगा, मतलब इनसिक्योरिटी आएगी और डायरेक्शनलेस लाइफ फील करेंगे वो, ठीक है। जो उसने आपके साथ किया वही उनके साथ होगा,
तो डिवाइन मैसेज आपके लिए ऐसा है कि आपका काम किसी के कर्मा को देखना नहीं है, ठीक है। आपका काम है अपनी एनर्जी को हाई और क्लीन रखना, ठीक है। तो यूनिवर्स हमेशा एग्जैक्ट जस्टिस करते हैं बिना शोर किए, ठीक है। आपने सुना होगा ना कि उसके लाठी में आवाज़ नहीं होती है पर पड़ती बड़े जोर से, वही बात है, कोई शोर नहीं करते वो, ठीक है। तो कार्मिक टाइमिंग, ये हिट ग्रेजुअल प्लस अनअवॉइडेबल है, जो भी ये कर्मा हिट होगा। शॉर्ट टर्म नहीं पर डीप लॉन्ग टर्म ट्रांसफॉर्मेशन फेज में जाएंगे वो। अब यहाँ पर मैं आपके लिए गाइडेंस देख लूँ। लव, आपके लाइफ में अनकंडीशनल लव की एंट्री होने जा रही है। जो लोग सिंगल हो चुके हैं या इस पर्सन से मूव ऑन करना चाहते हैं, और जो लोग इसी रिश्ते में हैं, ज़्यादा बड़ी बड़ी बातें ना हुई हो, तो यहाँ पर ये चीज़ हो सकती है कि फिर से आप अपने पर्सन से वो लव पा लो, या उनको आपके लव की कीमत समझ आए। आपने थोड़ा सा गहराई से सोचने की ज़रूरत भी है सारी चीज़ों को लेकर, ठीक है। और आपको ऐसे लगेगा ये टाइम बहुत पॉजिटिव है, कुछ चीज़ों को लेट गो करने की ज़रूरत है, ठीक है। कहीं से कुछ आपको हेल्प मिल सकती है, ठीक है। किसी से हेल्प मिल सकती है, सपोर्ट मिल सकता है, तो एज अ गिफ्ट, एज अ ब्लेसिंग, ठीक है। पेशेंस रखने पड़ेंगे आपको थोड़े, ठीक है। और आप किसी से हेल्प लेना चाहो तो आप ले सकते हो, मांग सकते हो। मेमोरीज, यादें आ सकती है, कुछ डिसीजन सोच समझ कर लीजिएगा आपने, ठीक है। और देखिए आपके साथ ब्लेसिंग्स बनी हुई रहेगी, हीलिंग आएगी, और सब कुछ अच्छा ही है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून, स्टे ब्लेस्ड। अच्छा लगा है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।